हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। और अगर आप अभी तक बिगिनर हैं वेब डेवलपमेंट में, वेब डिज़ाइनिंग में, तो हमारे इस प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आप इस पूरे वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स को आप देख सकते हैं शुरू से लेके अंत तक। HTML, CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बात करें तो जितने भी हमारे पास डेटा होते हैं उनका कुछ ना कुछ एक अपना टाइप होता है। जैसे हम बात करें तो कुछ डेटा ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ नंबर्स होंगे, कुछ डेटा ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे और नंबर्स भी होंगे और ढेर सारी चीज़ें होंगी, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे, लेटर्स होंगे, और कुछ ऐसा होगा जो हमको सिर्फ ट्रू और फॉल्स या फिर मतलब उसको एग्जिस्ट होने का हमको दावा करता होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास तीन टाइप के डेटा मिलते हैं। पहला जो होता है वो न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक मतलब कि यहाँ पे जितने भी सारे डेटा टाइप होंगे उनमें सिर्फ नंबर्स होंगे। जैसे 23, 23.2। अगर हम लोग दूसरे किसी लैंग्वेज की बात करें जैसे सी और C++, पाइथन की भी बात करें अगर उसमें, तो उसमें इनको भी अलग से डिफाइन किया गया है। जैसे हमारे पास ये जो 23 है ये एक इंटीजर नंबर है, तो उसमें इंटीजर नंबर एक इंटीजर डेटा टाइप है। फिर उसके बाद हमारा ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है मतलब डेसिमल में लिखा हुआ है, तो हम लोगों को सी और C++ या पाइथन में उनका भी अलग एक डेटा टाइप बना हुआ है फ्लोट नाम का। उसी तरह जीरो भी हमारा किस में आता है, न्यूमेरिक डेटा में आता है। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है दूसरी जो है वो है स्ट्रिंग डेटा। स्ट्रिंग डेटा क्या होता है कि जितने भी लेटर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं या अल्फ़ाबेटिकल ग्रुप्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, या हम ये बात कहें कि जितने भी चीज़ें सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर होती हैं वो एक स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में देख रहे हैं तो हेलो यूट्यूब लिखा हुआ है, वो भी सिंगल कोड में। और इसी तरह हम लोग इसमें देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, डबल कोड के अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। और साथ में यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड के अंदर जो एक स्पेस है, वाइट स्पेस, इसको भी हम लोग स्पेस स्ट्रिंग में काउंट करते हैं। ठीक है, अभी इन लोगों का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो तीसरा डेटा टाइप होता है उसका नाम है बुलियन। ये हमको बदले में मतलब रिटर्न में सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही देता है। ट्रू और फॉल्स, वो वो वैल्यू ट्रू है या नहीं है, ये हमको यहाँ से पता चल जाता है, या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर हमको किसी भी डेटा को चेक करना है कि उसका कौन सा टाइप है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है या फिर फंक्शन है, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, जिसका नाम है टाइप ऑफ। हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे हम अपने कंसोल को। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और यहाँ पे हम जाएंगे कंसोल पे। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे बारी बारी से। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। जैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो हम लोग अपने वेब पेज पे काम करेंगे इन्हीं चीज़ों का। तो सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड था उसका नाम है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ, टाइप ऑफ के बाद हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे पास करेंगे वो हमको उसका डेटा टाइप बता देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई नंबर पास करते हैं तो हमको नंबर डेटा टाइप मिल गया। इसी तरह हम लोग किसी स्ट्रिंग को भी लिखेंगे तो हमको स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पे मिल जाएगा। स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ भी लिखे हैं, ये एक कुछ भी लिखा हुआ वर्ड है। और यहाँ पे हम जैसे ही बात कर रहे थे कि हमारा जो स्पेस होता है वो भी एक डेटा टाइप होता है, तो यहाँ पे हम लोग डबल कोड के अंदर एक स्पेस भी लिखेंगे और इसको डबल कोड को बंद कर देंगे, तो हमें आउटपुट में मिलेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस चीज़ से हम लोग ओपन करेंगे उसी चीज़ से क्लोज भी करेंगे। मतलब हम लोगों ने देखा था अभी पिछले कुछ सेकंड पहले कि जो हम लोगों का डेटा टाइप है, चाहे वो सिंगल कोट में हो चाहे वो डबल कोट में, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट में भी एक डेटा लिख देते हैं और इसका आउटपुट क्या होगा, हमें स्ट्रिंग मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का सिंगल कोट से ओपन हो और यहाँ पे कोई डेटा हो और वो डबल कोट से क्लोज हो, तो ये हमको एरर थ्रो होगा और ये सही वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पे एरर थ्रो हो गया सिंटैक्स एरर का, और इसी को हम लोग सही कर देंगे तो हमको इसी का सेम आउटपुट मिल जाएगा। टाइप ऑफ सिंगल कोट से ओपन किए हैं और सिंगल कोट से क्लोज भी कर देंगे तो हमको सही सही डेटा टाइप मिल जाएगा।
तो ये हो गया हमारे पास डेटा टाइप्स। अब जो तीसरा डेटा टाइप था उसका नाम था बूलियन। तो बूलियन हमको क्या देगा, बूलियन हमको मिलता था ट्रू और फॉल्स में। तो हम यहाँ पे चूज करते हैं टाइप ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे पहले ट्रू, तो आउटपुट में हमको मिल गया बूलियन। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, तो हमको आउटपुट में मिल गया बूलियन। यहाँ पे भी आउटपुट में मिला है बूलियन, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे नंबर। इसी तरह आप किसी भी डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। किसी भी डेटा को यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप और डेटा नाम लिख देंगे, और हमको आउटपुट में मिल जाएगा कि उसका क्या टाइप है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ये किसी दो ऑपरेंड्स में ऑपरेशन करने का काम करता है। कम से कम दो ऑपरेंड्स में ऑपरेशन करने का काम करता है। ऑपरेंड्स अधिक भी हो सकते हैं, एक या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास जो ऑपरेटर आता है उसका नाम है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में हम लोग के बेसिक मैथमेटिक्स वाली चीज़ें आती हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो सबसे पहला अरिथमेटिक में आता है ऑपरेटर, उसका नाम है एडिशन। उसके लिए साइन का यूज़ करते हैं हम लोग, प्लस साइन का। फिर उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन, उसके लिए माइनस साइन का। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और लास्ट में आता है इसका मॉडुलस। तो ये हमारे पास कुछ 7 टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इनका हम लोग अभी भी तुरंत यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। तो अपने कंसोल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर लिखना चाहेंगे, कोई भी नंबर लिख देते हैं, और उनको ऐड करने के लिए प्लस का आइन का यूज करके उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। आउटपुट में हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह हम लोग सारे डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अब चेक करने वाले हैं मॉडुलस को, बाकी आप ट्राई करिएगा। मॉडुलस क्या होता है कि ये हमको रिमाइंडर रिटर्न करता है कि किसी में हमको कितना रिमाइंडर बचता है, वो हमको आउटपुट करेगा। इसको हम लोग पहले सिंपल चीज़ जैसे चेक करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई 5 है, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमको रिमाइंडर कितना मिलता है 1। तो हमको रिमाइंडर निकालना होगा तो हमको मॉडुलस का यूज़ करना पड़ेगा। हिट करेंगे तो हमको यहाँ पे मिला 1। इसी तरह आप सारे डेटा टाइप्स को इसमें चेक करिएगा, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको आएगा। और हमारे पास था दो चीज़ें थी हमारे पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, दोनों दो टाइप के होते हैं। एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, एक प्री इंक्रीमेंट होता है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल के लोग यूज़ करेंगे कीवर्ड वैर, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल x लेते हैं, x इक्वल्स टू 5 करते हैं हम, और इसको क्लोज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल बन गया है। वेरिएबल बन गया है तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस को पहले लिखना पड़ेगा और बाद में उसके वेरिएबल का नाम। तो ये क्या करता है कि वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट कर देगा और हमको आउटपुट दे देगा, फिर हमको उसके बाद काम करेगा। हिट करेंगे तो हमको आउटपुट में मिलेगा 6। प्री इंक्रीमेंट में हमको पहले आउटपुट दे देगा इंक्रीमेंट करके, फिर उसके बाद हमको वैल्यू मिल देता है। इसी तरह अगर हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, अब जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई है 6। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x प्लस प्लस, तो ये क्या होगा कि पहले हमको आउटपुट दे देगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। प्री इंक्रीमेंट क्या कर रहा था, पहले इंक्रीमेंट कर दे रहा था फिर हमको आउटपुट दे रहा था। यहाँ पे ये क्या करेगा, पहले ही आउटपुट दे देगा और हमको बाद में इंक्रीमेंट करके देगा। हिट करेंगे तो हमको आउटपुट में मिलेगा 6। आउटपुट में मिला कितना 6। अगर हम फिर से x को प्रिंट करेंगे तो हमको मिलेगा 7। मतलब यहाँ पे डेटा जो है वो पहले आउटपुट दे देता है फिर इंक्रीमेंट किया है। ये हो गया प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह आप डिक्रीमेंट के लिए चेक करिएगा, ये आपके ऊपर है। अब अगले बढ़ते हैं। आगे का जो हमारे पास है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि जो भी दो चीज़ों में ये असाइन करता है, वैल्यू को असाइन करता है, एक ऑपरेंड को दूसरे में असाइन करता है। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा है, एक यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ किए हैं, तो ये क्या कर रहा है कि 5 को हम लोग x में असाइन किए हैं। जो सबसे पहला है इक्वल्स टू का हम लोगों ने देख लिया अभी सेम एग्जांपल। फिर उसके बाद आता है कि जितने भी हमारे अर्थमेटिक वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस वाले, इनको
हम लोग अगर इक्वल टू के साथ यूज करेंगे तो वो भी असाइनमेंट के ऑपरेटर में आते हैं। ऐसे इनका भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं, सॉरी वेरिएबल बनाते हैं, x की जगह x बना लिया था, y बना देते हैं, y इक्वल टू 10। ये हमारा वेरिएबल बन गया है। अब हमको क्या चेक करना है, y प्लस इक्वल टू 10। तो ये जो बैकेंड में इसका जो लिखा हुआ है वो लिखा है y इक्वल टू वाई प्लस 10, y इक्वल टू वाई प्लस 10। तो हमको आउटपुट में मिलेगा 20, आउटपुट में मिला 20। और अब जो है y की वैल्यू कितनी हो गई है, 20। अब y की वैल्यू जो है गई है वो यहाँ से चेंज होके यहाँ पे हमको y की वैल्यू कितनी हो गई है, 20। इसी तरह हम लोग अब माइनस के लिए यूज़ कर सकते हैं, y माइनस इक्वल टू 10, मतलब इसको 5 करते हैं तो हमको डिफरेंस पता रहेगा। इसको 5 करेंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलना चाहिए 15, y इक्वल टू वाई माइनस 15, y की वैल्यू यहाँ पे 20 है। अब यहाँ पे हो गया 15। इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं और डिवीज़न मॉडुलस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, वो भी आप खुद से ट्राई करिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन क्या करता है, ये किसी दो ऑपरेंड में कंपेयर करता है। मतलब हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास इसमें कई सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वल टू और स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू। इन सबों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सेम जाएंगे अपने कंसोल पे और यहाँ पे चेक करेंगे इनके बारे में। अगर वो कंडीशन, ये चीज़ जो कह रहा है वो सही है, कंडीशन अगर सही है, कंपैरिजन अगर सही है तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट में ट्रू मिलेगा। अगर कंपैरिजन गलत है तो आउटपुट में हमको मिलेगा फॉल्स। इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो आउटपुट में हमें मिला है ट्रू। इसी तरह हम लोग कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 4 इज़ लेस देन 5, ये भी आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। अगर हमें कोई चीज़ गलत करनी है तो यहाँ पे गलत कर सकते हैं। 4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि 4 और 4 आपस में बराबर हैं। अब हम लोगों ने इक्वल टू नॉट इक्वल टू देख लिया, बाकी सब तो सेम है। अब ये चीज़ प्रॉब्लम आती है, स्ट्रिक्ट इक्वल क्या है। स्ट्रिक्ट इक्वल ये होता है कि तीनों चीज़ें उसकी बराबर होनी चाहिए। एक तो वैल्यू, जो हम लोगों का वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए ये इसके लिए, और जो दूसरी चीज़ है उसका डेटा टाइप भी बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम चेक करते हैं जैसे यहाँ पे 4 लिखें, 4 ट्रिपल इक्वल टू 4, हमको आउटपुट में मिला ट्रू। लेकिन यहाँ पे 4 लिखा और ट्रिपल इक्वल टू, और आउटपुट में हम लोग लिखेंगे एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे 4, तो हमको आउटपुट में क्या मिला है, फॉल्स। तो मतलब कि जो वैल्यू है वो तो सेम है, इस यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ भी सेम, लेकिन इनके डेटा टाइप में डिफरेंस है, इसलिए हमको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ है। तो ट्रिपल इक्वल टू का ये मतलब होता है कि तीनों चीज़ें इसकी बराबर होनी चाहिए, एक तो डेटा टाइप और दूसरी वैल्यू। इसी तरह हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4 इज़ नॉट डबल इक्वल टू और कोट में लिख देंगे 4, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। अब इसके बाद आता है हम लोग के कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर वो होते हैं जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, गेट के बारे में, लॉजिकल गेट। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड के लिए यूज़ करते हैं डबल एम्परसेंट, और लॉजिकल नॉट के और के लिए यूज़ करते हैं पाइपलाइन, डबल पाइपलाइन का यूज़ करते हैं, और लॉजिकल नॉट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सिंबल का। तो अब देखते हैं इनका भी यूज़ कैसे करते हैं। अगर हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो हम लोगों को याद है कि उसमें क्या करते थे, जब हम लोगों को 2 वैल्यू मिलती थी, पहली वैल्यू होती थी 0
और 0, बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमको आउटपुट में मिलता था 0 एंड के लिए। और इसी तरह अगर 0 1 है तो आउटपुट में हमको मिलता था 0, 1 0 है तो आउटपुट में मिलता है हमें 0, और 1 और 1 होता है तो आउटपुट में मिलता है 1। कहने का मतलब यह है कि जब तक दोनों वैल्यू ट्रू नहीं होगी तब तक हमको ट्रू नहीं मिलेगा। हमको दोनों वैल्यू ट्रू होना ज़रूरी है एंड में। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ गया, यहाँ पे हम एक वैल्यू बनाते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं लेफ्ट साइड में, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, और एंड के लिए यूज़ करेंगे डबल एम्परसेंड, और यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन लिखेंगे जिसका नाम होगा 5 इज़ लेस देन 6। दोनों कंडीशन आपस में ट्रू हैं, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। हिट करेंगे तो आउटपुट में हमको ट्रू रिटर्न हुआ है। लेकिन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को अगर हम लोग फॉल्स कर देंगे तो आउटपुट में हमको फॉल्स मिलेगा। जैसे 4 इज ग्रेटर देन 5 एंड एम्परसेंड और 5 इज लेस देन 6। तो यहाँ पे पहली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है, तो हमको आउटपुट में क्या मिला है? फॉल्स। ये एंड का सिस्टम है, ये एंड का फंडा है कि दोनों कंडीशन हम लोगों के ट्रू होने चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी हम लोगों का जो आउटपुट में मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। अब इसके बाद आता है लॉजिकल और। लॉजिकल और में क्या होता है कि किसी भी दोनों में से किसी एक में भी अगर 1 है तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। यहाँ पे चेक करें, इसके लिए लिखते हैं 0 और 0 है तो आउटपुट में मिलेगा 0। अगर 0 या 1 है तो आउटपुट में मिलेगा यहाँ पे 1। 1 और 0 है तो आउटपुट में मिलेगा 1। 1 और 1 है तो आउटपुट में मिलेगा 1। मतलब दोनों में से किसी एक में भी अगर हम लोग का वैल्यू ट्रू हो जाता है तो आउटपुट में हमको ट्रू रिटर्न होगा। इसको चेक कर ले हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं 4 इज़ ग्रेटर देन 3, और के लिए डबल पाइपलाइन यूज़ किया गया है, 5 इज़ लेस देन 6। तो आउटपुट में हमको जो मिला है वो ट्रू है। मतलब यहाँ पे दोनों जो है कंडीशन अभी तो ट्रू है, लेकिन दोनों में से किसी एक को हम फॉल्स कर देते हैं। तो पहले वाले को फॉल्स कर देते हैं, 4 इज लेस देन 3, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, हमको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, और 5 इज लेस देन 6। तो हमको आउटपुट में फाइनल आउटपुट जो मिला है वो ट्रू मिला है। पहला कंडीशन चाहे फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, उससे फ़र्क उसे नहीं पड़ा कि दोनों में से कोई अगर एक भी ट्रू अगर हो जाता है तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है कि किसी एक वैल्यू पे ये काम करता है। जैसे ये 2 नंबर पे काम कर रहे थे, ये सिर्फ एक नंबर पे काम करता है। अगर यहाँ पे 0 है तो आउटपुट में हमको मिलेगा 1, अगर यहाँ पे 1 है तो आउटपुट में हमको मिलेगा 0। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो हमको आउटपुट में मिलेगा फॉल्स, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स है तो आउटपुट में मिलेगा हमें ट्रू। एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पहला कंडीशन लिखेंगे ट्रू के लिए, 4 इज़ ग्रेटर देन 3। ये कंडीशन जो है ट्रू है, इसके पहले हम लोग नॉट का यूज़ कर लेंगे तो हमको आउटपुट में जो होगा वो फॉल्स मिल जाएगा। आउटपुट में क्या मिल गया हमें? फॉल्स। जैसे ही हम लोग यहाँ पे अभी जो कंडीशन था हमारा ट्रू था, यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो इसका जो आउटपुट था वो जस्ट अपोजिट हो गया, फॉल्स में। अब जो हम लोग के पास आखिरी है उसका नाम है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या करता है? इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है कॉन्कैटिनेशन। इसमें सिर्फ एक साइन का यूज होता है, प्लस का। यहाँ पे भी प्लस का साइन यूज होता है, अर्थमेटिक में भी, और कॉन्कैटिनेशन में भी यूज होता है प्लस साइन का। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो काम करता है वो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है और ये नंबर्स को जोड़ने का काम करता है। ये 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकता है, ये 2 नंबर को आपस में जोड़ सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग जस्ट यहाँ पे देखते हैं वैल्यू, जाएंगे अपने कंसोल, सॉरी क्लोज हो गया, इसको नया ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम कंसोल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 + 5 कर रहे थे जब 2 वैल्यू थी, जब 2 न्यूमेरिक वैल्यू थी तो उनको ऐड करके दिया। लेकिन जब हमारे पास 2 अलग अलग स्ट्रिंग होंगे उनको ऐड करना होगा
तो हम उन लोगों को यहाँ पे प्लस का यूज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं पहला स्ट्रिंग है सूरज मतलब फर्स्ट नेम, और यहाँ पे प्लस प्लस का यूज़ करते हैं और यहाँ पे लास्ट नेम लिखते हैं जिसका नाम होगा कुमार। तो हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, सूरज कुमार, मतलब दोनों नाम एक ही साथ हमको आउटपुट में मिल रहा है। ये दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरह हम लोग इसमें कुछ किसी को भी जोड़ सकते हैं, जैसे 4 लिखा प्लस किया और 4 के बाद हम लोग किसी स्ट्रिंग को लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं फॉर यू, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉर यू। इसी तरह हम लोग किसी भी स्ट्रिंग और नंबर्स को अगर हमको जोड़ना है तो यहाँ पे इसका काम करते हैं। इसका हम लोग इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ये वेरिएबल का नाम लेते हैं, वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, वेरिएबल फर्स्ट नेम इक्वल टू सूरज, और एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा लास्ट नेम, इसमें हम लोग दे देंगे कुमार। और इन दोनों को हमको एक में करना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम, कॉन्कैटिनेट का साइन प्लस का, और यहाँ पे यूज़ करेंगे लास्ट नेम। तो हमको आउटपुट में जो मिला है वो सूरज कुमार के नाम से मिला है। इसके बारे में हम लोग आगे और धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, इसका धीरे धीरे यूज़ अपने वेबसाइट पे भी करेंगे। तो फ़िलहाल हम लोगों को बस इतना ही जानना है कि इसका यूज़ क्या है। तो आज की वीडियो में बस हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, डेटा टाइप और ऑपरेटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ऑलवेज लर्निंग।